अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सस्ते में बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसे कि हलवाई की मुकम्मल टिप्स के साथ मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये आप भी इसे घर पे बना सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए इस मज़ेदार से और फटाफट से बन जाने वाली मिठाई को तैयार करते हैं। तो आपने सबसे पहले डो बनानी है और डो के लिए खुले बाउल को ले लेना है और यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है 2 कप मैदे के, और साथ ही में आपने शामिल कर देना है इसके अंदर आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून थोड़ा सा हम यानी सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये मीठे होते हैं तो इस उससे जो मीठे का लेवल है ना वो बहुत ही टेस्ट को इन्हेंस करता है जब हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। साथ ही में 2 तरह का फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है। जर्दे वाला जो ऑरेंज फूड कलर होता है वो थोड़ा सा इसमें शामिल किया है, यानी 1 चुटकी के बराबर, और 1 चुटकी के बराबर ही इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देना है आपने आधा कप मेल्टेड डालडा घी, और घी डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल वैसे ही अच्छे तरीके से मसलना है जैसे कि हम समोसे के लिए डो तैयार करते हैं। यानी इस तरह का होना चाहिए इसका डो कि आप जब इसको एक मुट्ठी में बनाएं तो मैदा मुट्ठी में इकट्ठा होना चाहिए, यानी बिल्कुल भी बिखरना नहीं चाहिए। और बस जब आपका मैदा इस तरह से तैयार हो जाएगा तो समझिए आपकी डो जो है ना, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। साथ में आपने क्या करना है, एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको हलवाई की टिप दूंगी यहाँ पर, कि जब आपने देखना है गर्मी का मौसम है तो आपने इसे थोड़े ठंडे पानी के साथ हल्का हल्का पानी लगाकर ही इसको गूंदना है और इसकी डो को आपने थोड़ा टाइट रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा 1 से 2 बार ही पानी लिया है और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट इकट्ठा हो गया है। बस इस तरह से आपने इसको इकट्ठा कर लेना है और 4 से 5 बार आपने इसकी मुट्ठी में रोल लेनी है, यानी कुछ इस तरह से इसको तोड़ देना है। इस तरह क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी और ये जालीदार खस्ता या शक्करपारे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए इसको बना इकट्ठा करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, और दूसरी तरफ एक कढ़ाई के अंदर डाल देना है 2 कप चीनी के, और चीनी डालने के साथ आपने इसमें ऐड कर देना है 1 कप पानी। अब पानी डालकर बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए हमने इसका एक तार का शीरा तैयार कर लेना है। शीरा तैयार करते हुए बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने शीरे को तैयार करना है। जब इसको नीचे गिराते हुए, चम्मच से नीचे गिराते हुए शीरे को इसकी तार बनने लगे या हाथों पर चिपचिपाहट की एक लंबी सी लाइन बनने लगे ना, तो बस समझिए कि आपका एक तार का शीरा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। शीरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक तार इससे बनती हो तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारा शीरा जो है ना बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो चुका है, और आखिर में आपने इसके अंदर खुशबू के लिए ऐड कर देना है 1/4 टीस्पून क्योड़ा वाटर का, और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर आपने वेनिला एसेंस, यानी 2-2 कतरे दोनों ही एसेंस के आपने इसमें मिला देने हैं, जिससे कि मिठाई में बहुत अच्छी सी बिल्कुल हलवाइयों जैसी खुशबू आपको मिलेगी। अब आपने इस शीरे को साइड पर कर देना है, और यहाँ हमारी डो भी बहुत अच्छी सी सेट हो चुकी है शक्करपारे बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा आटा तोड़ लेना है और उसको हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए आपने इसको एक ही साइज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। याद रहे शक्करपारे की कोई भी स्पेसिफिक कोई ख़ास शेप नहीं होती, बस इसी तरह से आपने इनको तोड़कर फिंगर से इस तरह से मरोड़ते हुए सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो बस इस तरीके से सारे शक्करपारे तैयार हो चुके हैं हमारे, और इस तरह से उनको शेप और शक्ल देते हुए हमने रख लेना है एक ट्रे में पहले से बनाकर, और दूसरी तरफ घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब शक्करपारे बनाने की दूसरी अहम टिप ये है कि आपने एक तो इनको घी में फ्राई करना है, कुकिंग ऑयल में फ्राई नहीं करना, और तीसरे नंबर पर ये टिप है कि आपने घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने उसे गर्म होने देना है। छोटे छोटे जब घी में बबल्स बनने लगे तो आपने उसी टेम्परेचर पे इसके अंदर शामिल कर देने हैं शक्करपारे, और ये बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इस तरह से फ्राई करने हैं, तभी इनके अंदर जाली बनके तैयार होगी और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनके तैयार होंगे। बस इस तरह से आपने इनको डाल लेना है, और कुछ देर पकने के बाद ये खुद ही से फूल कर इनका साइज़ भी डबल हो जाएगा,
और अगर आपको इस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो आप एक शक्करपारे को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद काट कर देखिए, अंदर तक जब जाली बन चुकी है तो आपके शक्करपारे जो हैं फूल कर तैयार हो चुके हैं और इसके अंदर से झाग भी ख़त्म हो चुकी है। तो बस यही निशानी है इनके परफेक्ट फ्राई हो जाने की। देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारे शक्करपारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन सबको हम अलग से एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इनके ऊपर कलर आया है और कितने क्रैकी बने हैं। जितने ज़्यादा क्रैकी बनेंगे उतना ही इसके अंदर जाल होगा और उतने ही ये खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो बस सभी को निकाल कर हम एक अलग से ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए सारे खस्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको गरम गरम को नहीं, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, गरम शीरे में नहीं डालना बिल्कुल, वो भी थोड़ा हल्का गरम है, उसके अंदर डालकर बस हमने बहुत ढीले हाथों के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत खस्ता होते हैं और बहुत जल्दी टूट भी सकते हैं, ये बहुत आराम से और ढीले ढीले चम्मच की मदद से इसको शीरे में मिक्स कर देना है और उसके बाद इसी तरह से इसको शीरे में पड़े रहने देना है 5 से 6 घंटों के लिए, जब तक ये मुकम्मल तौर पर ठंडे नहीं हो जाते। तो ये देखिए 6 से 7 घंटों के बाद इसके ऊपर शक्कर जो है वो खुश्क ठंडी हो चुकी है और उसके बाद किस तरह से ये नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं ये शक्करपारे। और घर में सिर्फ 2 कप मैदे और 2 कप चीनी से बनकर तैयार हुए हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।